बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुटस्ट्रैप फॉर्म इनपुट्स। ठीक है, अब इनपुट्स पे थोड़ा सा और भी हम काम करते हैं। फॉर्म्स तो पढ़ दिए। बुटस्ट्रैप सपोर्ट्स द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल्स इनपुट टेक्स्ट एरिया चेक बॉक्स रेडियो सेलेक्ट। ये कंट्रोल्स सपोर्ट करता है। बुटस्ट्रैप सपोर्ट्स ऑल द HTML5 इनपुट टाइप्स टेक्स्ट पासवर्ड डेट मंथ टाइम वीक नंबर ईमेल URL सर्च टेलीफोन एंड कलर ETC। जितने भी इनपुट टाइप्स हैं HTML5 में वो सब बुटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। Bootstrap checkboxes आप किस तरह लेते हैं? Checkboxes are used if you want the user to select any number of options from a list of present options. Checkboxes जो आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि select any number of options, एक नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट ऑप्शंस। एक प्रेजेंट ऑप्शंस का लिस्ट होता है, एक लिस्ट होता है आपके पास, उनमें से एक नंबर आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से नंबर्स आप सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, चेक बॉक्स को आप किस तरह लेते हैं? चेक बॉक्स को लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफ क्लास चेक बॉक्स, इसके अंदर फिर लेबल, लेबल के अंदर फिर इनपुट और इनपुट टाइप चेक बॉक्स। वहाँ पे सिंपल हम लिखते थे कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स और आ जाता है। यहाँ पे लेबल के अंदर ही आप लिखेंगे तो चेक बॉक्स आपके पास आएगा। चलो आए ट्राई करते हैं। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे लिंक्स फिर कॉपी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप का फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं। न्यू पेज को नाम देते हैं कि फॉर्म इनपुट्स .html ht कंट्रोल स्पेस एंड टाइटल दे दे फॉर्म इनपुट्स इन बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे उठा दे लिंक्स, लिंक्स टिक दे दे। ठीक है, चलो ये सीरियन की लिंक्स है, आप वो दूसरे लिंक्स भी यूज कर सकते हैं। चलो ये ठीक है, ये बार बार हम लिखते हैं तो टाइम लेता है, दैट्स व्हाई हम जल्दी कॉपी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डिवीजन लेते हैं। डिवीजन को क्लास का नाम कंटेनर, कंटेनर के अंदर डेफ क्लास रो, और रो के अंदर डेफ क्लास कॉलम SN चलो 12, और यहाँ पे आके कॉलम SM12 के अंदर आप लेते हैं एक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, एक चलो H2 लेते हैं कि फॉर्म इनपुट्स। इसको आप क्लास का नाम देते हैं कि इस टेक्स्ट को सेंटर पर अलाइन किया जाए। इसके बाद डेफ क्लास फॉर्म ग्रुप हो, और फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल हो। लेबल के अच्छा, इसके अंदर क्या हो, डेफ क्लास चेक बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर फिर लेबल हो, लेबल के अंदर इनपुट हो, और इनपुट को टाइप चेक बॉक्स मिले। ठीक है, और इस लेबल को नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1। ठीक है, ये ऑप्शन 1 है। इसी तरह अगर आपने दूसरा चेक बॉक्स लेना है तो फिर आप क्या करें, इसको कॉपी करें और इसको
या डेफ क्लास फार्म ग्रुप में ही ले लें। ठीक है, डेफ क्लास फार्म ग्रुप को ही आप कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें। इसको ऑप्शन 2 का नाम देते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली आएंगे इस तरह। ठीक, इस तरह अगर ऑप्शन 3 लेना है तो ऑप्शन 3 ले लें, और यहाँ पे ये लिस्ट होगा और इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल एज मैनी नंबर, जितने भी नंबर आप चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लैंग्वेजेस, तो आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन है सब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन्स में फिर इस तरह नहीं होता, रेडियो बटन में से फिर 1 चूज करना होता है, या आप मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। ठीक है, या तीसरा भी है लेकिन वो नहीं देते। ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उनका काम नहीं है इतना। अच्छा, अगर आपने चेक बॉक्सिंग लाइन लेने हैं, चेक बॉक्सिंग लाइन मीन्स अगर एक लाइन पर आपने लेने हैं, ठीक है, तो इसके लिए यूज चेक बॉक्स इन लाइन क्लास टू यूज इन लाइन चेक बॉक्सेस। इन लाइन चेक बॉक्सेस यूज करने के लिए आप इन लाइन क्लास को यूज करें। इस तरह यहाँ पे चलो ये ख़त्म हो गया, एंड यूज इन लाइन क्लासेस फॉर चेक बॉक्स, और इसको क्या करें, कमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि इजीली पता चल सके। देखो आप कमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो इसके नीचे जो है वो मैं एक लेबल लेता हूँ। लेबल को आप क्लास दे दें चेकबॉक्स डैश इनलाइन, और इसके अंदर आप इनपुट ले लें, इनपुट टाइप दे दें चेकबॉक्स बस, और लेबल को कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब देखो चेकबॉक्स ये तो मस्ट आएगा। कंट्रोल सी करें और यहाँ पर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तो आप देखिए ये सभी एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं एक एच आर पुट कर देता हूँ। ठीक, ठीक हो गया, तो ये इन लाइन हो गए। इसी तरह बूटस्ट्रैप रेडियो बटन्स भी इसी तरह ही है, जस्ट आपने चेकबॉक्स की जगह रेडियो चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसके बाद हम PR लगाते हैं, एक H2 या H3 लगाते हैं कि रेडियो बटन्स, इसको क्लास का नाम देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और इसके बाद रेडियो बटन्स लेते हैं। तो रेडियो बटन्स लेने के लिए आप क्या करते हैं, डेफ क्लास रेडियो, इसके अंदर लेबल, और लेबल के अंदर इनपुट को टाइप आपने रेडियो जस्ट देना है। ठीक है, और यहाँ पे चलो मेल, एक दूसरी रेडियो भी लेते हैं। और यहाँ पे देखें ये रेडियो बटन, अब ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इनके साथ क्या करना है, एग्जैक्टली वही HTML का आप यूज करेंगे आइडिया। बाकी ये जस्ट स्ट्रक्चर है, जस्ट उनका अपना डिजाइन है, बाकी आप HTML का नेम को सेम नेम दे दें। फॉर एग्जांपल जेंडर, इसको भी दे दिया और इसको भी जेंडर दे दिया। कंट्रोल एस, यहाँ पर आप इनको रिफ्रेश करें, मेल फीमेल मेल, ठीक है। नहीं, बेसिकली चेकबॉक्स यूज इसलिए होता है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकें। ठीक है, आपके पास आज़ादी है कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकें। इस पर बात भी आप चेक लगा सकते हैं कि बस इससे ज़्यादा ना कर सके, लेकिन जब आपने दिए हैं ऑप्शंस तो किस लिए दिए हैं, फिर आप अगर चाहते हैं कि चलो उनमें से सिर्फ 10 सेलेक्ट कर सके,
तो वो भी रिलेशन लगा सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्सेस होते इसलिए हैं कि आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकें, एक या दो के लिए फिर रेडियो बॉक्स है। अच्छा, अगर आप इनको इनलाइन चाहते हैं उस तरह, तो जस्ट आप क्या करें, यहाँ पे यहाँ पर आप क्यों करें कि लेबल, लेबल को आप क्लास का नाम क्या दें, रेडियो डैश, थोड़ा सा बोले खैर है। इसके बाद इनपुट, इनपुट को टाइप क्या दें, रेडियो, रेडियो, और यहाँ पे लेबल में क्या नाम दें, चलो यही मेल देते हैं या फीमेल देते हैं, और इसको देखें एक ही लाइन में, ठीक है। अब इसके साथ भी वैसा ही करें, कहाँ पे लिख लिया, अच्छा वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गया था, 3 जगह पे, जो भी नाम आप देते हैं, लेकिन फिर ठीक है, बस सेम होना चाहिए जो भी नाम देते हैं। इसके बाद बूटस्ट्रैप फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म की डिफरेंट कंट्रोल्स है, वैलिडेशन स्टेट्स है। वैलिडेशन स्टेट मींस कि उनका डिज़ाइन वैलिडेशन के लिहाज से एरर्स के लिए किस तरह इनपुट फॉर्म शो होगा, सक्सेस के लिए अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुल है मतलब वो ठीक लिख रहा है तो किस तरह शो होगा। कभी कभी आपका फॉर्म आप लिखते हैं तो जब आप गलत लिखते हैं उसमें से, तो वो ऑटोमेटिकली उनके जो वो होते हैं बॉर्डर्स होते हैं तो वो रेड हो जाते हैं। So this is the validation state forms. Bootstrap includes validation styles for errors. Errors के लिए style sheet है, ये just styling है. Warning and success messages. To use add has warning and has error or has success to the parent element. Parent element को आप ये क्लास दे सकते हैं कि has warning, has error और has success. अगर फिर आप आइकन सेट करना चाहते हैं, यू कैन फॉर्म के अंदर अगर आप आइकन सेट करना चाहते हैं, यू कैन एड feedback icons with the has feedback class and add form control feedback class in span। चलो इस पे आपको समझ नहीं आएगी, यहाँ पे देखें, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर आपने एक फॉर्म ले लिया, फॉर्म की 3 टाइप्स है, कौन कौन से हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है एंड इनलाइन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिया गया है या मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है, तो हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि आप लेबल को भी कॉलम देते हैं और इनपुट को भी कॉलम देते हैं। यहाँ पे फॉर्म क्लास फॉर्म हॉरिजॉन्टल, डेव क्लास फॉर्म ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्म का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, फॉर्म ग्रुप लेते हैं, डेव क्लास फॉर्म ग्रुप, जिस तरह हम लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसको आप मेन क्लास को एक क्लास का नाम देते हैं हैज़ एरर, हैज़ फीडबैक को फिलहाल आप छोड़े, हैज़ एरर देते हैं एक क्लास का नाम, ताकि एरर टाइप का इनपुट शो हो जाए, ठीक है। इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, लेबल देते हैं, लेबल को हम कॉलम देते हैं और कंट्रोल लेबल देते हैं, वही नाम देते हैं। इसके बाद डेफ क्लास कॉलम SM10 में से इनपुट को बंद कर देते हैं, ठीक है। इनपुट को बंद करने के बाद आप फॉर्म कंट्रोल और इसके बाद इनपुट टाइप क्लास फॉर्म कंट्रोल करते हैं, फिर आइकन्स को बाद में ऐड करते हैं। चलो आप देखें यहाँ पे, इसको क्लास का नाम टेक्स्ट सेंटर, और इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट प्राइमरी या इन्फो या वट एवर। अच्छा, इसके बाद मैंने एक फॉर्म लेना है, चलो फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है,
फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, डेव लेना है, कंटेनर ऑलरेडी लिया है, ये एक रो में आ रहे हैं, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक रो में आ रहे हैं, नो मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और मतलब वो 12 कॉलम्स में से अब तक आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये कंटेनर के लिए, ये रो, ये कंटेनर के लिए, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, 12 कॉलम इसके अंदर कर रहे हैं काम। क्लास डेफ क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, पहले तो हम वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेने के लिए आप यहाँ पे क्लास देते हैं फॉर्म हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डोंट वरी, ये चीज़ें रिपीट होगी, आपको खुद याद आ जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या आपने किया है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। डेव क्लास फॉर्म ग्रुप के बाद हम क्या लेते थे, लेबल, ठीक है। लेबल को फॉर एग्जांपल नेम देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेबल को हम क्लास का नाम देते थे कि कितना स्पेस आप दे रहे हैं उनको, कितने कॉलम्स का स्पेस दे रहे हैं, कॉलम sm यूजली हम 2 देते हैं, कॉलम sm2 एंड लेबल कंट्रोल है, कंट्रोल लेवल है, कंट्रोल डैश लेवल, कंट्रोल डैश लेवल, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या करते थे कि इस इनपुट को हम एक डिवीजन में बंद करते थे कि डेफ, और डेफ को क्लास का नाम देते थे कि कॉलम एसएम जितना भी आप देते थे, फॉर एग्जाम्पल कॉलम एसएम डैश 6 देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते थे, इनपुट को बंद करते थे, इनपुट को टाइप टेक्स्ट क्योंकि नेम है, और क्लास क्या देंगे आप, वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ पे इनपुट की बात आती है बस फॉर्म कंट्रोल, ठीक, फॉर्म कंट्रोल देते थे, ठीक है। इसके बाद देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फॉर्म ही ले आता हूँ, चलो आपको पता चल जाएगा कि एक इनपुट आ गया, चलो ये इनपुट आ गया ना, उसी तरह जिस तरह हमने किया था। अच्छा वैलिडेशन स्टेट्स, इसको हम थोड़ा सा H3 कर देंगे, इसको भी H3 कर देंगे, और इसके बाद हम एक HR लगा देंगे और फिर ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये फॉर्म देके, ये फॉर्म था, अब वैलिडेशन अगर इस पर लगाना है तो यहाँ पर आपने आना है, ठीक है, फॉर्म ग्रुप में, और यहाँ पर आपने देना है कि हैश एरर, कंट्रोल एस, एरर जैसे ही दे दिया तो देखो वो एरर का बन गया, ठीक है। एरर का ये शो कर रहे हैं कि भाई ये एरर का फॉर्म, मतलब इसमें से हम फिर हैंडल करते हैं डायनामिकली, जावास्क्रिप्ट jQuery या PHP के जरिए हैंडल करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ईमेल लिखता है कि shar@gmail.com, तो अगर कोई लिखता है कि shar@ भूल जाता है और gmail.com लिखता है तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, उससे रेड हो जाएगा, तो वो लॉजिक से हैंडल करते हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरह है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होगा हैश सक्सेस से, या क्या है प्राइमरी है जो भी है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस पे कन्वर्ट होगा, ठीक। अच्छा हैश एरर की बजाय आप हैश वार्निंग के लिए भी ले सकते हैं, वार्निंग के लिए मतलब आप डिलीट वगैरह के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे हैश सक्सेस के लिए भी ले सकते हैं, ठीक, सक्सेस है। अब आपने आइकन से ऐड करने हैं इसके अंदर, तो आइकन किस तरह ऐड करने हैं, एक तो आपने यहाँ पे हैश डैश फीडबैक देना है, कंट्रोल एस करना है, और यहाँ पे इनपुट के बाद लेने हैं, तो आपने यहाँ पे स्पेन को स्टार्ट करना है, स्पेन को अपने क्लास का नाम देना है, किस तरह लेते हैं आइकन, ग्राफिकल, चलो इसको एक नाम देते हैं ग्राफिकन ओके, ठीक है। और फॉर्म, यहाँ पे एक और क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल लेवल, फॉर्म कंट्रोल फीडबैक, सॉरी, ओके, फॉर्म कंट्रोल फीडबैक, तो देखो इनके अंदर वही आइकन आ गया। अब अगर आपने इसके अंदर जो भी आइकन लाना है, यहाँ पे जस्ट आइकन का नाम चेंज करें, ओके है, फॉर एग्जांपल सर्च,
सर्च का आइकन आ रहा है। इस तरह आपने यूजर्स का ऐड करना है तो यूजर्स का ला सकते हैं। खूबसूरत, देखो विद इन मिनट आप इतना सॉफ्ट फॉर्म इनपुट बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड वे। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइकन्स वगैरह चेंज करें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग प्री पेंडेड एंड अपेंडेड इनपुट्स में पेंडेड और अपेंडेड इनपुट्स को किस तरह क्रिएट करेंगे। यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड आइकन्स और बटन्स बिफोर और आफ्टर एनी टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। आप इनपुट से पहले बटन्स या टेक्स्ट बेस्ड को उनके साथ अटैच कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। टू प्रीपेंड मीन्स के पहले आना, और अपेंड मीन्स के अपेंड करना बाद में। टेक्स्ट एंड आइकन्स टू एन इनपुट, मतलब कि इनपुट के साथ, इस इनपुट फीड के साथ पहले या बाद में कुछ चीज़ मिलाना, अटैच करना, उनके साथ शो करना। तो आप वो टेक्स्ट या आइकन्स या बटन शो कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, एक डिवीजन ले ले, डिवीजन को इनपुट ग्रुप का नाम दे दें, इनपुट ग्रुप का। ठीक है, डेव क्लास इनपुट ग्रुप का नाम आप देंगे। इनसाइड दैट डिवीजन टेक स्पैन विद क्लास नेम इनपुट ग्रुप एड ऑन। इसके अंदर आप ले लें इनपुट ग्रुप एड ऑन और इसमें से इनपुट को बंद करें और फिर आपका काम हो जाएगा। किस तरह आपने पेंट करना है इनपुट के साथ कुछ बटन्स, टेक्स्ट और आइकन्स है, किस तरह आपने प्री पेंट करना है। तो इसके लिए आपने एक डिवीजन लेना है, डिवीजन को आपने इनपुट ग्रुप का नाम देना है। इनपुट ग्रुप के बाद आपने इनपुट ग्रुप एडन की क्लास का नाम देना है स्पेन के साथ। ठीक है, तो आए कंफ्यूज क्यों है, कंफ्यूज नहीं है आप? ओके, जब आपके चेहरे को देख लेता हूँ तो मुझे वो आ जाती है यार, मासूमाना सा शक्ल बनाया है तो आ जाता है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं इस कंटेनर को। ठीक है, इसके बाद एक और कंटेनर लेते हैं, या चलो एक नई पेज बना लेंगे, देखते हैं। चलो नई पेज बना ले किसी में, ठीक है, चलो नई पेज बनाते हैं। तो यूँ करते हैं, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, नाम रिपेंडेड एंड अपेंडेड, पेंडेड और प्रीपेंडेड inputs dot html, ht control space and appended and appended inputs। अच्छा क्या करते हैं, फर्स्ट लिंक्स कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, बूटस्ट्रैप की फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल एस के बाद आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, कंटेनर को आपने क्लास का नाम देना है कंटेनर, और कंटेनर के बाद आपने डेफ क्लास रो लेनी है, और रो के बाद आपने डेफ क्लास कॉलम एस एम क्या, चलो 10 या 12 या वट एवर, जितने भी आपने लेने हैं वो आप ले लें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म के अंदर आपने अपेंडेड इनपुट को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवीजन लेनी है। ठीक है, चलो फॉर्म के अंदर एक उसको भी डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, एक H2 को भी डिस्प्ले करते हैं कि प्रीपेंडेड एंड पेंडेड इनपुट्स स्टेप। फाइन है, नहीं है फाइन, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लास को टेक्स्ट सेंटर और इसके अलावा टेक्स्ट नहीं जी, वो भी दे सकते हैं बट वो आप यूज़ नहीं करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब आप व्हाट्सएप की यूज़ करें। किसके साथ अटैच किए, ये है बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के साथ अटैच किस तरह हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि HTML के साथ अटैच है। काम करता है, काम करेगा, ठीक है, लेकिन काम अगर करेगा तो काम ठीक नहीं करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस में मसला आएगा। जब वो मोबाइल की स्क्रीन पे कन्वर्ट होगा तो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस में मसला आएगा।
सर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर जितने लिंक्स ऊपर दिए हैं ये तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के साथ वो लिंक हुआ है, तो फिर हम इसमें अंदर इसको अलाइन क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ लिंक से तो नहीं हो रहा ना कि आपने बस लिंक कनेक्ट किया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लिंक से नहीं है, लिंक्स जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग, बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज, बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर आप कोड पे लिखेंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर आप कोड पे लिखेंगे। आप भी ये क्लासेस के नाम क्यों दे रहे हैं, ये टैक्स सेंटर क्यों दे रहे हैं, ये टैक्स सक्सेस क्यों दे रहे हैं? ये टैक्स सक्सेस इसलिए दे रहे हैं कि टैक्स सेंटर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे bootstrap.minimum.css में इनके लिए डिज़ाइन लिखा गया है, दैट्स वाई हम ये दे रहे हैं। ये रो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रो के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, jQuery में भी, जावास्क्रिप्ट में भी और यहाँ पे CSS में भी रो का अपना स्ट्रक्चर, कॉलम का अपना। तो जैसे मैं ये क्लासेस के नाम लिखता हूँ तो वो स्टाइलिंग, वो सब फंक्शनलिटीज वहाँ से उठा के यहाँ पे फंक्शनल हो जाएंगी, ये सब काम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई आप यहाँ पे सब क्लासेस के नाम, सब एट्रीब्यूट्स के नाम जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, हर एक चीज़ के लिए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है वो स्ट्रक्चर आप उसी तरह ही लिखेंगे, क्योंकि वही स्ट्रक्चर उनके स्टाइल में, उनके JS में, उनके jQuery में डिफाइन किया गया है। अगर आप वही स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे रो के बाद ये होता है, फिर ये होता है। अगर वो इतने कॉलम का लिखता है तो इतनी स्पेस आपने देनी है, अगर इतने कॉलम का लिखता है तो इतनी स्पेस देनी है, अगर वो कॉलम ऑफसेट कर देता है तो इतने कॉलम, अगर वो ऑफसेट करता है तो इतने कॉलम आपने जोड़ने हैं, यहाँ पर डिस्प्ले होना है। अगर टेक्स्ट सेंटर करता है तो सेंटर पर उस फॉर्म के लिहाज से, फॉर्म के अंदर मैंने टेक्स्ट सेंटर किया तो फॉर्म के लिहाज से वो सेंटर पर हो जाएगा। अगर 10 के लिहाज से मैं करूंगा कि कॉलम SM10 मैंने यहाँ पे दिया है या कॉलम SN4 मैंने दिए हैं और कॉलम SM4 के लिहाज से भी ये सेंटर पर आएगा, ठीक है, इसलिए ये टेक्स्ट सेंटर है, ठीक है जी। चलो आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कंट्रोल एस, और इसके बाद आप यहाँ पर उनको क्लास में देखो ये सेंटर पर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इनको कॉलम SM4 देते हैं, ठीक है, कॉलम SM6 देते हैं एंड आप कहते हैं कि कॉलम SM ऑफसेट 4 फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिहाज से सेंटर पर है। अब हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन देखो हमने ऑफसेट किया, लेकिन इस इनको जो स्पेस मिली है, कितनी स्पेस, 6, तो वो 6 कॉलम के लिहाज से सेंटर पर हो रहा है। अब अगर इनको 12 कॉलम्स मिलेगी तो वो 12 कॉलम्स के लिहाज से सेंटर पर होगा, ठीक है, दैट्स वाई। चलो हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इनपुट्स की। अच्छा फॉर्म ले लिया, एक यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आपने तो लेनी है HR, एक आपने लेनी है ब्रेक। अच्छा आप क्या करना है, एक डिवीजन लेनी है आपने, डिवीजन को अपने क्लास का नाम देना है इनपुट, इनपुट ग्रुप, ठीक है, इनपुट ग्रुप देना है। अब देखो इसके अंदर आपने इनपुट लिखना है, इनपुट टाइप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखना है। इसके अलावा अपने क्लास का नाम क्या देना है, फॉर्म डैश कंट्रोल। अब अगर आप इस इनपुट से पहले चाहते हैं कोई टेक्स्ट, कोई बटन्स, कुछ भी, तो आप यहाँ पे स्पेन में लिखे, स्पेन में आप क्लास का नाम दे दे इनपुट डैश ग्रुप डैश एड ऑन, ठीक है, ये एड ऑन आप दे दें और स्पेन में यहाँ पर आप डिफाइन करें कि आप स्पेन में चाहते क्या है, ठीक है, मतलब आप टेक्स्ट चाहते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप बटन्स का टैग लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप आइकन्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप आइकन्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल S करें और देखें क्या होता है। देखो इनके साथ प्रीपेंड हो गया। अब अगर आपने इनके साथ अपेंड करना है, कुछ चीज़ आपने अपेंड करनी है, तो देखो इस इनपुट के बाद जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, यहाँ पे आप स्पेन स्टार्ट करें और स्पेन को जस्ट आप क्लास का नाम दे दे इनपुट ग्रुप एड ऑन, ठीक है, इनपुट ग्रुप एड ऑन, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 0
0.00 जस्ट मैंने कोई वो दे दिया, तो अब देखिए इनके साथ ये अपेंड हो गया ऑटोमेटिकली। अब अगर यहाँ पे इनके साथ अपने बटन्स को अपेंड करना है तो आप यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं बटन को, फॉर एग्जांपल बटन, और आपने बटन को क्लास का नाम क्या देना है, ptn सक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च, ठीक, तो इनके साथ बटन्स शो हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, यस, उसके लिए भी स्पेन लेना, या इसकी जगह जस्ट प्राइस का वो, यस वो ले ले फिर, ठीक है, PTSM वगैरह ले ले इसकी जगह पे। अच्छा, अब अगर आपने इसको छोटा करना है, कम शो करना है, तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, इसकी विड्थ, इसको मैंने इतने ही स्पेस में शो करना है, इतने ही स्मॉल स्पेस में, तो फिर क्या करना है, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे कितने कॉलम दिए हैं, चलो इसको हम 8 देते हैं, 8, और वो भी इसके लिहाज से सेंटर पर हो रहा है, ठीक है, अगर क्या, तो इससे बाहर निकाल दे, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर रो में बंद कर ऊपर, जा, ठीक शो, कंट्रोल एस, ओके फाइन। इसके बाद बूटस्ट्रैप इनपुट साइजिंग, अगर आपने इनपुट की साइज को चेंज करना है तो इसके लिए आप इनपुट LG, इनपुट फला ये चीज़, टू सेट द हाइट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स यूज क्लास इनपुट LG एंड इनपुट SM, हाइट को अगर सेट करना है, अगर विड्थ को सेट करना है तो अपने कॉलम से सेट करना होगा, जिस तरह के अभी हम सेट कर रहे हैं। अब अगर इस इनपुट को आपने ज़्यादा शो करना है, आप जिस इनपुट को ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं, जिसको भी, जो पहले मैंने फॉर्म पढ़ा है उनका, अगर आप इनपुट का जो हाइट है वो ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्लास का नाम यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्पेस दे दे, आप एक साथ भी क्लास के नाम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे दे दे कि इनपुट डैश LG, कंट्रोल एस, और ये उनका हाइट बढ़ गया, फाइन। इसके अलावा अगर आप उनका विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस तरह करें आप। बूटस्ट्रैप टैब्स एंड पील्स, Bootstrap tabs and peels. Tab is a nice way to present information that is categorized in the limited content area. टैब बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है और आपके पास एरिया कम है, जिस तरह के आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जिससे आप क्लिक करते हैं तो कंटेंट चेंज हो जाते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरे आ जाते हैं, तीसरे पे क्लिक करते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह के मिशन विजन। अब मैं लाइव कहाँ पे दिखा दूँ लाइव, चलो आप वो देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी आप फिर वेबसाइट्स में से नोट करें, बहुत सारे, तकरीबन अब सारे वेबसाइट्स में ये होते हैं, अब तकरीबन सारी वेबसाइट्स में से ये होते हैं टैब्स एंड पेज। तो उसको क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल टिप्स आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को आप एक टैब में रिप्रेजेंट करें, टैब्स में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आप दूसरे टैब में रिप्रेजेंट करें, फीचर्स को आप तीसरे टैब में रिप्रेजेंट करें, रिव्यूज को आप चौथे टैब में रिप्रेजेंट करें, मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एरिया इतनी स्मॉल एरिया में आएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन उनमें से बार बार चेंज होंगे, ठीक है। टैब्स कुछ इस तरह होते हैं कि अगर यहाँ पे टैब्स इस तरह होंगे, टैब्स इस तरह होंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है,
ठीक है, गैलेक्सी, ठीक ये प्रोडक्ट। यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, इनो 1 2 3 4। यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए एक एरिया होती है, इप्सी एरिया। ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, जस्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो, तो इन्फो आ जाती है। इसके बाद प्राइस, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाता है, फिर इसका आ जाता है। इसके बारे में फॉर एग्जांपल अदर इंफॉर्मेशन, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं, इस पर ये क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाए और ये आ जाए। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन गूगल करते रहता है जी। एक पर फेसबुक पर क्या पेज खोला है, एक पर व्हाट्सएप, तो एक पर क्लिक करें तो व्हाट्सएप आ जाता है, दूसरे पर क्लिक करें तो फेसबुक। ऊपर काम पे सर वो होम इंसर्ट ये भी है, होम इंसर्ट ये टेप्स है ना, लेकिन आप सफर तो करें ताकि डिस्प्ले तो हो जाए ना। अब ये वो अलग पेजेस है, उसके लिए रेफरेंसिंग होती है, वो दूसरे पेज पे जाते हैं, लेकिन टेब्स में पेज पे नहीं जाते, वही पेज पर हम रहते हैं। फॉर एग्जांपल होम पेज पर है तो होम पेज पर आप टेब्स लेते हैं और उस होम पेज के अंदर वो चीज़ें चेंज होती रहती है। इस तरह नहीं कि पेज रिफ्रेश होती हैं कि फॉर एग्जांपल होम से जाए कॉन्टैक्ट प्राइस के पेज पे, नहीं नहीं, एक पेज के अंदर ही आपने डिफरेंट चीज़ों को एक स्मॉल एरिया के अंदर शो करना है, तो उसके लिए आप टेब यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने टेप को यूज़ करना है, अच्छा, टू मेक द मेन्यू हॉरिजॉन्टल एड द लिस्ट इनलाइन क्लास से मेन्यू को हॉरिजॉन्टल करने के लिए है। अच्छा, नोट इफ यू वांट टू इंक्लूड टैब्स और पेज प्लगइन फंक्शनलिटी इंडिविजुअली देन यू विल नीड tab.js। व्हाट इज प्लगइन? which adds to the browser, which extends the functionality to the browser. Plugin is a third-party package or a third-party code which extends the functionality of the browser, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ब्राउज़र को और वो फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर देती है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि ब्राउज़र को प्रोवाइड करती हैं कि आप टेप्स को करें। तो बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी इंक्लूड की है, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप के बगैर HTML एंड CSS में कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसके लिए आपको टैब की ज़रूरत पड़ी, तो आप ये प्लगइन जो रेडीमेड कोड है टैब के लिए, आप नहीं लिखेंगे, किसी ने ऑलरेडी लिखा है, रेडीमेड कोड है, वो अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो उसके लिए आपने tab.js को डाउनलोड करना होगा और इसको फिर आपने इंक्लूड करना होगा, उनके हेडर लिंक्स वगैरह ये सेट करने होंगे आपने। ठीक है, एडिंग द nav and nav tabs class to the tab ul, आप nav and nav tabs class ul को ऐड करें। apply the bootstrap style to tabs while adding the nav piece class will apply styling to piece। ठीक है, आप एक ul ले लें, यहाँ पर आते हैं, चलो डेफ क्लास रो है तो ये रो खत्म कर देते हैं, रो एंड इट फॉर, चलो फॉर इनपुट, फाइन। इसके बाद डेफ क्लास रो, डेफ क्लास कॉलम एसेट, चलो 12। इसके बाद आपने 12 नहीं, चलो इसको हम 6 में बंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यूएल लेनी है, यूएल के अंदर आपने एलआई लेनी है, एलआई के अंदर आपने एंकर लेने हैं, यहाँ पे आपने कोई नाम देने हैं। फिलहाल इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। फॉर एग्जांपल होम, चलो मिशन विजन, ठीक, यहाँ पे यूएल में आपने आना है और एक अपने क्लास का नाम देना है नेव एंड एक आपने देना है कि नेव टैब्स, कंट्रोल एस। अच्छा, इसको थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी यार, मेरी ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत काफ़ी दिनों से आई एम फेसिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिकॉज मेरे गला जो है इसका इन्फेक्शन है और जब ये ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ अंदर दबा लूँ इसको, लेकिन क्या करें।
ओके, तो ये आपके पास टेब्स आ गए। अगर आपने किसी LI को एक्टिव करना है तो यहाँ पे आप किसी LI को क्लास का नाम देते हैं एक्टिव, तो आप देखें तो कोई LI एक्टिव ही होगी। अच्छा, ये बाद में से करेंगे कि किस तरह इस पर क्लिक करना है तो फिर कंटेंट शो करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे जस्ट डिज़ाइन आप देखें, इसको डायनामिक हम बाद में बनाएंगे, जिस तरह के मेन्यू या बार को फिर बना दिया। इसके अलावा अगर आपने पील्स को प्रेजेंट करना है तो पील्स के लिए आप सिर्फ टैब्स की बजाय क्या करें, यहाँ पे टैब्स की बजाय सिर्फ आप पील्स करें तो उनका डिज़ाइन पील्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये इसी तरह ही शो होंगे। फाइन है। इसके अलावा आप आए टैब्स विद ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपने टैब्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं टैब से, लेकिन टैब से ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए आप एक तो मेन यूएल होता है, ठीक है, इसके अंदर एलआई होते हैं। तो अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है किसी एलआई को, फॉर एग्जांपल एडमिशन को ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है, तो आप देखो ये एलआई यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो इस एलआई के अंदर आपने फिर एक सब यूएल लेना होगा और इस यूएल के अंदर आपने सब एलआई लेने होंगे, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगी। इस एलआई को आप क्लास का नाम ड्रॉप डाउन दोगे और एंकर में आप ड्रॉप डाउन टॉगल दोगे, डेटा टॉगल को आप करोगे ड्रॉप डाउन और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास सब यूएल को दोगे, तो मेन्यू तो ये ड्रॉप डाउन भी बन सकती है, ठीक है, या आप प्रैक्टिस करेंगे खुद, ठीक है। इस पे आप कल आपका एक फर्स्ट असाइनमेंट है और ये जितना भी मैंने वर्क किया इसको मैं कम्प्लीटली कल देखूंगा। एडिंग आइकन्स टू टैब्स, अगर आपने टैब्स को आइकन्स ऐड करना है जस्ट वही तरीका है जो आप आए हैं और आपने ऐड किए। फॉर एग्जांपल आपने इस होम के साथ आइकन ऐड करना है तो यहाँ पे आपने स्पेन लिखना है, स्पेन को अपने क्लास का नाम क्या देना है, ग्राफिकल फॉर एग्जांपल होम, कंट्रोल एस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस या NNBSP लगाएं, तो ये होप का आइकन, इस तरह आइकन्स लगा सकते हैं आप उनके साथ। क्रिएटिंग बेसिक पीस हमने बना लिए ऑलरेडी, ठीक है। एडिंग आइटम्स टू पीस, अगर पीस को भी आप आइकन ऐड करना चाहते हैं तो ये पीस को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। वर्टिकल स्टैक्ड पीस को आप किस तरह लिखते हैं, जस्ट ऐड द न्यू स्टैक क्लास टू द यूएल एज न्यू स्टैक्ड। स्टैक का मतलब है कि फिर ये वर्टिकल हो जाएंगे, न्यू डैश स्टैक्ड, कंट्रोल एस, और ये देखें ये वर्टिकल हो गए। ये 6 में है तो 6 में वर्टिकल हो गए, फाइन है। अच्छा, अगर आपने इसको जैसे कि मैंने उनको कॉलम भी किया है, ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्टैक्ड पेज इन स्पेसिफिक एरिया इन द वेब पेज, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप वही कॉलम्स और रोज का आइडिया यूज़ करेंगे। इसको मैंने 6 में किया है, अगर आप उनको 4 में बंद कर देते हैं तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप देखो इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉलम SM एग्जैक्टली ऑफसेट, और फॉर एग्जांपल आप 6 दें या 8 दें, कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर भी आप इनको शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर्ड और जस्टिफाइड टिप्स, आप अगर सेंटर या जस्टिफाइड चाहते हैं जो कि सेंटर पर हो, बिल्कुल जस्टिफिकेशन हो उनमें से पूरे का पूरा जगह ले ले, तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, न्यू टिप्स और इसके अलावा न्यू जस्टिफाइड, न्यू स्टैक की जगह फिर आप न्यू जस्टिफाइड लगाए, तो अब देखिए ये 4 कॉलम्स में जस्टिफाई हो जाएंगे। जितनी भी उनको स्पेस मिलेगी तो खुद को एडजस्ट करेंगे, और इसको हम कर देते हैं पीस की बजाय टेब्स, ठीक है। और चलो इनसे ऑफसेट ख़त्म कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पे उनको स्पेस देते हैं 10। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो देखो जितनी भी एरिया उनको मिलेगी उतनी ही एरिया वो लेंगे, सेंटर्ड और जस्टिफाइड इसको कहते हैं, ठीक है। अब अगर उनको देखो यहाँ पे 6 कॉलम्स मिल रहे हैं, मतलब 6, तो ये 6 कॉलम्स में ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, टॉगलेबल और डायनामिक टैब सबसे अच्छी बात है। टॉगलेबल और डायनामिक टैब्स का मतलब है कि अब इन पर क्लिक करते हैं तो डायनामिकली डेटा उनमें से चेंज होता जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यूएल लेते हैं, न्यू टैब्स लेते हैं, इसके अंदर एलआई लेते हैं, ठीक है। एड डेटा टॉगल इक्वल टू टैब एट्रीब्यूट टू ईच लिंक, अब हर एक एलआई के अंदर जो एंकर है इसको डेटा टॉगल इक्वल टू टैब देंगे। फर्स्ट हर एक एलआई को डेटा टॉगल इक्वल टू टैब देंगे। इसके अलावा आप href में एक
एश के साथ कोई नाम देंगे, href के साथ जो रेफरेंसिंग करता है। href में पहले हम लिखते थे कि फॉर एग्जांपल हमने होम दिया है तो होम पर क्लिक करने से ये होम पेज पे जाएगी। एडमिशंस है तो एडमिशंस पर क्लिक करने से href में हम लिखते थे कि admissions.html। अब यहाँ पे पेज के अंदर रेफरेंसिंग हो रही है, पेज के अंदर फाइंडिंग हो रही है तो हम आईडी से करते हैं। यहाँ पे एश के साथ कोई नाम देते हैं, वहां पे डिवीजन को हम आईडी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने काम ये करना है कि यहाँ पे डेटा टूगल इक्वल टू टेब देनी है, एक आपने href में आईडी देनी है एश के साथ। बॉडी ऑफ द कंटेंट, बॉडी ऑफ द कंटेंट मींस कि यहाँ पर क्लिक करने से ये बॉडी शो होगी। बॉडी में क्या शो होगा, तो बॉडी ऑफ द कंटेंट्स यूं होगा कि इसके लिए आप एक डिवीजन लेंगे टेब कंटेंट से, इस टेब कंटेंट के अंदर एक और डिवीजन लेंगे जो कि उस आईडी से रेफरेंसिंग करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल होम है तो होम के लिए आप एक डिवीजन लेंगे और उनको आप क्लास का नाम देंगे डेव क्लास टेब कंटेंट, देखो डेव आईडी वही होम देंगे और क्लास देंगे टेब पेन और फेड इन, वो जो फेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और फर्स्ट को आप एक्टिव बनाएंगे। ठीक है, और इसको भी आप फर्स्ट एक्टिव बनाएंगे। इसके अलावा आप सब कुछ करें जो भी करते हैं। अब टूगलेबल इसको बनाना है ना, तो यूं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल li में एंकर के अंदर एक तो हम इसको एश के नाम से कोई भी लीगल नाम, कोई भी ऐसा नाम देते हैं ताकि अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल ये होम है तो अच्छा ये होगा कि हम होम दे, आप होम 1 2 3 होम टेस्ट व्हाटएवर जो भी नाम देते हैं दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक क्लास देते हैं या यहाँ पे डेटा टूगल जो है, डेटा टूगल इक्वल टू टेब, ये सब li में आप देंगे तो इसमें भी देते हैं। चलो डेटा टूगल इक्वल टू टेब, इसको कॉपी करता हूँ तो जितने भी li हैं तो उन सब li को कंट्रोल C करें और उन सब li को आप दे दें डेटा टूगल इक्वल टू टेब कंट्रोल V, और href में आप यहाँ पे एश के साथ सबको नाम भी दे। तो चलो ये मिशन है तो यहाँ पे मैंने स्मॉल में दिया। ठीक है, मिशन जैसे ही आप स्मॉल में देते हैं कैपिटल में एग्जैक्टली वही नाम आप लिखेंगे। यहाँ पे ये नाम और ये नाम चेंज है, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों आप सेम लिखेंगे। ये आईडी है तो आईडी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मीन्स कि अपनी तरफ से कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एश है तो एश को आप विजन, ठीक है चलो विजन के नाम से मैंने दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे यूएल से आप बाहर निकलते हैं, यूएस जब आप बाहर निकलते हैं तो इसके अलावा आप एक डिवीजन लेते हैं, डिवीजन को आप क्लास देते हैं। यहाँ पे जो मेन है टेब कंटेंट, ठीक है टेक अ डिवीजन, आप एक डिवीजन लेते हैं टेब कंटेंट के नाम से टेब डैश कंटेंट, और इसके अंदर आप आते हैं और जितने भी आपके पास है फॉर एग्जांपल इनको आप आईडी, एक होम के लिए यहाँ पे अब आप एश नहीं लिखेंगे, एक डिवीजन इसके लिए जिसमें से होम का डेटा आएगा, एक डिवीजन इसके लिए जिनमें से अगर उन पर क्लिक किया जाता है तो वही नाम जो मैंने यहाँ पे आईडी में दिया है मिशन, वही नाम यहाँ पे होगा। ठीक है, और तीसरी जो है वो डिवीजन आप ले सकते हैं आईडी विजन के लिए। ठीक है, अब इसमें से देखो आ जाएगा कंट्रोल से, इसमें से आएगा होम का डेटा, लेकिन इसको अपने क्लास का नाम भी देना है और वो क्लास का नाम है टेब। ठीक है, और टेब पेन और फेड इन, ठीक ये टेब पेन और फेड इन या फेड आउट ये आप दे सकते हैं। चलो फेड इन, और इसको आपने एक्टिव भी करना है, फर्स्ट को आपने एक्टिव भी करना है जी। अच्छा टेप पेन, ओके टेप पेन फेड इन और एक्टिव इनका बहुत ख्याल करना है आपने, और फर्स्ट को एक्टिव, देखो इस फर्स्ट एल को भी आपने एक्टिव बनाना है, इसको भी आपने एक्टिव बनाना है। अब इसके अंदर आप इमेजेस लिखते हैं, आप बॉडी के अंदर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इमेजेस टेक्स्ट वीडियोस व्हाटएवर, उस पर क्लिक करने से इसके बॉडी के अंदर जिस तरह आप जनरल बॉडी के अंदर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं तो इसके अंदर भी आप सब कुछ फॉर्म्स टेबल्स एवरीथिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट मैं एक H3 डिस्प्ले कर रहा हूँ कि होम सेक्शन और एक पैराग्राफ डिस्प्ले कर रहा हूँ कि होम सेक्शन। चलो जस्ट आपको आइडिया हो जाए। ठीक, अब इसके साथ भी दोनों के साथ आपने क्लास ऐड करना है टेब पेन एंड फेड इन। ठीक है, एक्टिव नहीं देना आपने, ठीक है आपने फर्स्ट को सिर्फ एक्टिव देना है क्योंकि
एक्टिव मीन्स के फर्स्ट बाय डिफॉल्ट शो कौन होगा, तो बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूँ कि होम वाला शो। तो अगर आपने किसी दूसरे को एक्टिव बनाना है तो वो करें, ठीक है, लेकिन पहले वाला एक्टिव होता है यूजुअली। आप इसके लिए मिशन के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है, एक H3 इसके लिए भी लेते हैं, इसके बॉडी के अंदर भी आप सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिशन सेक्शन और यहाँ पे पैराग्राफ, हेलो दिस इज मिशन सेक्शन, ओके, और यहाँ पे भी आप कोई डिस्प्ले करें, हेलो दिस इज विजन सेक्शन, यहाँ पे पैराग्राफ, हेलो दिस इज विजन सेक्शन पैराग्राफ, कंट्रोल एस करें, इस पर क्लिक करने से अब इसके अंदर अगर आप इमेज लेते हैं, चलो इमेज को लेते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर सब कुछ ले सकते हैं। फॉर्म लेते हैं, चलो इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड के अंदर चलो हम फॉर्म लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं फॉर्म, फॉर्म के अंदर हम लेते हैं डेव क्लास, ये खुद आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर आप लेबल फॉर एग्जांपल नेम, और इसके अंदर आप लेते हैं इनपुट, और इनपुट को आप टाइप टेक्स्ट और क्लास वेट पर फिनिश द स्पीड फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो इस सेकंड को देखें, इसके अंदर फॉर्म भी आ रहा है, तो अगर इमेज ला रहे हैं, वीडियोस ला रहे हैं, व्हाटएवर, तो इतने स्मॉल एरिया में आप डायनामिकली डेटा को चेंज कर रहे हैं एक ही पेज पे, रिफरेंसिंग पे, समझ आ गई कि पीछे। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, रिमोटली भी, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, ठीक है, 24 घंटे 24 आवर्स और वीक के साथ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।